दोस्तों, गोलोक के बारे में हम सभी जानते हैं किस तरह परम ब्रह्म श्री कृष्ण से श्री राधा की उत्पत्ति हुई और समस्त संसार की सृष्टि हुई। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कैसे गोलोक में माता गंगा की उत्पत्ति हुई थी। ये बात सभी जानते हैं। श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली गंगा ब्रह्मदेव के कमंडल में गई। उसके बाद शिव जी की जटाओं द्वारा इस धरती पर आती है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर कैसे देवी गंगा का जन्म हुआ था। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, देवी गंगा की उत्पत्ति की कथा जानने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, उस वक्त कार्तिक पूर्णिमा का अवसर था। गोलोक में श्री राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा की पूजा की। उसके बाद ब्रह्मदेव महादेव सहित सभी देवताओं ने देवी राधा की पूजा की। उसके बाद ब्रह्मा और शिव सहित समस्त देवताओं ने देवी राधा जी की पूजा करके वहीं रास मंडल में बैठ गए। उसके बाद माता सरस्वती ने अपनी बीना को हाथ में लिया और मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उनका ये संगीत सुनकर सभी देवता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को रत्नों से बना हार उपहार में दिया। महादेव ने इन्हें अमूल्य मणि भेंट की। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त रत्नों में श्रेष्ठ जो कौस्तुभ मणि था वो भेंट की। श्री राधा जी ने अनुपम रत्नों से निर्मित एक अमूल्य हार भेंट में दिया। भगवान नारायण ने एक पुष्प की माला भेंट की। देवी लक्ष्मी ने अमूल्य रत्नों का 2 कुंडल दिया। इस प्रकार सारे देवी देवताओं ने देवी सरस्वती को अनेक तरह की उपहारों से अभिवादन किया। इतने में ब्रह्मा जी के कहने पर महादेव ने श्री कृष्ण संबंधित संगीत बार बार गाना प्रारंभ किया। ये संगीत सुनते ही समस्त देवी देवता मूर्छित हो गए। ऐसा लगता था कि सारे पुतले हैं। बड़े कष्ट से कुछ समय बाद सबको चेतना आई। उस समय उन्होंने देखा रास मंडल में समस्त तरफ जल ही जल भरा पड़ा है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं चल रहा। उस वक्त सभी देवी देवता ऋषि गण जोर जोर से विलाप करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी भी वहीं थे। उन्होंने ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का विचार जान लिया। उन्हें ये पता चल गया भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जल के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। सारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। प्रभु, आप हमें अपनी मूर्ति रूप में फिर से दर्शन करवाइए। उस वक्त बहुत ही मधुर स्वर में आकाशवाणी होती है, देवताओं, मेरी शक्ति स्वरूपा श्री राधा ने ही ये जलमय रूप धारण किया है और यदि तुम मूर्ति रूप के दर्शन करना चाहते हो तो ब्रह्मा जी शिव जी से कहिए कि वो मंत्रों से युक्त वेदों का अंगभूत तंत्र शास्त्र का निर्माण करे, जिसमें सारे मंत्र और उनकी शक्तियाँ उपस्थित हो और मेरे कवच का भी निर्माण करे। यदि महादेव ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं श्री राधा के साथ मूर्ति रूप में दर्शन दूंगा। दोस्तों, इसके बाद ब्रह्मा जी के अनुग्रह करने पर महादेव जी ने तंत्र शास्त्र के निर्माण के लिए मान गए और महादेव जी ने श्री कृष्ण और श्री राधा का स्वरूप उस जल को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की कि वे श्री कृष्ण का आदेश पालन करेंगे। महादेव की यूं प्रतिज्ञा लेने के बाद श्री कृष्ण और श्री राधा जी उसी वक्त रास मंडल में अपने मूर्ति रूप में प्रकट हो जाते हैं।
इसके बाद सारे देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आनंद में भरकर फिर उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार गोलोक में श्री कृष्ण ही श्री राधा जी के साथ जल रूप में प्रकट हुए थे। इनके जलमय रूप को ही गंगा कहा जाता है। इस प्रकार देवी गंगा की उत्पत्ति गोलोक में हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।